माहौल में इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करना पड़ रहा है। खट्टर सरकार में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। कैथल में पिछले 7 साल से लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बेखौफ हैं और उनकी गुत्थी खट्टर सरकार से, भाजपा जजपा सरकार से सुलझ नहीं हुई। कैथल की अनाज मंडी और मॉडल टाउन, जो 2 सबसे सुरक्षित शहर के इलाके हैं, आज वहां भय और आतंक का माहौल है। आज हमारी बहन बेटियां जो पुल के पार तक सैर करके आती थी बेखौफ, और उधर जींद रोड के मोड़ तक सैर करके आती थी, आज वो घर से बाहर निकलने में डर रही है। मंडी में दुकान पर बैठने से व्यापारी डरता है। मंडी के अंदर मॉडल टाउन से मंडी तक आने में व्यापारी को, दुकानदार को आज डर लगता है। मंडी हड़ताल कर चुकी, दुकानें बंद कर चुकी, परंतु भारतीय जनता पार्टी और जजपा के कान पर जूं तक नहीं रही है। जिस प्रकार से हमारे एक आड़ती दुकानदार साथी सत्यवान जी और उनकी धर्मपत्नी की निर्मम हत्या हुई, शायद कोई वहशीपन की अगर आखिरी हद पार कर चुका हो व्यक्ति, तो वो करता है। मैं आज भी घर गया, उनके बेटे से मिला, दोनों बेटियों से मिला। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार का दुख कोई व्यक्ति बांट भी सकता है समेट के। जिसके मां बाप को सैकड़ों चाकू मारकर पूरे घर के का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां खून नहीं फैला हो, दरवाजे से लेकर, जिसके मां बाप तड़प तड़प कर मरे हो। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी उस व्यापारी, उस परिवार की, उन बेटियों की, उस बेटे की व्यथा को समझ भी सकते हैं? हल करना तो दूर की बात है। और ये पहला मौका नहीं है। उनके बेटे ने मुझे बताया कि उन्होंने 5 नाम दिए जिन पर उन्हें शक है। पुलिस ने 3 नाम लिखे। क्यों? जब मंडी के व्यापारियों ने, जब मंडी के प्रबुद्ध लोगों ने विरोध किया तो कल सप्लीमेंट्री एफआईआर लिखी। क्या कारण है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या के आरोप में 5 नाम लिखवाता है तो पुलिस नहीं लिखती? जांच करिए। अगर कोई दोषी या निर्दोष है तो पता चल जाएगा। एफआईआर दर्ज करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज करने का मतलब है, मैं वकील भी हूं, केस को कमजोर करना। क्योंकि अदालत के सामने तो ये आएगा कि 2 नाम बाद में लिखवाए गए, ये नहीं आएगा कि पुलिस ने जानबूझकर नहीं लिखा। और इसी मंडी में 18 मई 2015 को एक नौजवान मनीष, जो यहां से भागते हुए बदमाशों के साथ गुत्थम गुत्थी होकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, इसी मंडी में उसकी हत्या करके लोग चले गए। बड़े बड़े भाजपा के नेता आए, किसी ने कहा 24 घंटे में बदमाश पकड़े गए, किसी ने कहा 5 दिन में पकड़ेंगे, किसी ने कहा डीएसपी की नौकरी देंगे, किसी ने कहा शहीद का दर्जा देंगे। 2015 से 2021 उतर गया साहब। क्या मनीष के परिवार, मनीष के हत्यारों का कोई सुराग लगा? कोई हत्यारा पकड़ा गया? क्या वो दाऊद इब्राहिम हैं जो अफगानिस्तान चले गए? होंगे तो हिंदुस्तान में ही। क्या उसके परिवार, क्या मनीष को शहीद का दर्जा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या डीएसपी की, एसपी की, कांस्टेबल की नौकरी भी दी? साफ है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण है। करोड़ा में 23 जनवरी 2017 को जो हुआ, विकास की हत्या हुई थी, 5 साल बीत गए, आज तक कोई सुराग नहीं।
क्या विकास करोड़ा की हत्या का कोई आरोपी दोषी पकड़ा गया? अक्टूबर 2019 में तीतरम पे काम करने वाले गरीब मजदूरों की हत्या कर दी गई भट्टे के ऊपर। मजदूर ने किससे क्या लेना था? वो तो हमारे गरीब परिवारों के लोग थे। आज तक उसका कोई सुराग नहीं कि भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों की किसने हत्या की। 4 साल की बिटिया के हाथ पांव काट लिए, आज तक पता नहीं। क्योड़क में हांसी बुटाना नहर के किनारे 5 मार्च 2021 को ऐसे ही एक और वारदात को अंजाम दिया गया। अब तो 5 महीने बीत गए, 5 महीने से उसका कोई सुराग नहीं। ना किसी अपराधी को पकड़ा, ना किसी को सजा मिली। ये सच्चाई है इस इलाके की। एक समय वो भी था जब अपराधी कैथल में पांव रखने से डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आप अफगानिस्तान जाइए, नेपाल जाइए या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जाइए, आपको पकड़कर वापिस ले आएगी।